हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज जो मंडे का दिन है यहाँ पे हम लोगों ने हिमालय की जो पूरी सीरीज चल रही थी उसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो मैपिंग का ये जो सेशन होता है ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो या फिर किसी और एग्जाम के लिए लाइक एसएससी या आपका रेलवे या एनडीए या सीडीएस। तो इन सारे एग्जाम में मैपिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो फाउंडेशन बैच में नहीं जुड़ पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियली और एनीथिंग, तो उन सब के लिए एक ये छोटा सा इनिशिएटिव है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें इस माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज़ ये पूरा शेड्यूल है, इसको अच्छे से याद रखो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। यहाँ पे बस एक छोटी सी चिड़िया बैठा लो, वो है 5:30 बजे की, जहां आपको मिलता है मैपिंग का सेक्शन। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो और जो प्लस का क्लास है उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक बार से पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो माउंटेन रेंजेस में जो मैंने सैटरडे को क्लास पढ़ाया था उसमें हिमालय के बारे में पढ़ाया था। अगर क्लास नहीं अटेंड करी थी तो एक बार मैं आपको बता दूं, वहां पे मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाया था, जहां पे मैंने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ाया था। तो इस वाले रीजन को, इस वाले सेशन को एक बार से वापस जाके देख जरूर लीजिएगा। तो ये तो हम लोगों ने बात करी थी कौन से एरिया की, जो ट्रांस हिमालय वाला एरिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन से एरिया की, पूर्वांचल हिमालयास की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ट्रांस हिमालय बनाते हैं। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट में था शिवालिक। शिवालिक जब इस तरीके से जाके आपका नॉर्थ ईस्ट में मुड़ जाता है तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आज ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैप से एक बार से सारे पॉइंट्स बता देंगे, फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट के पार्ट पे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ से जो शिवालिक वाली श्रेणी है वो कुछ इस तरीके से आती है इंडिया में और यहाँ पे जाके सॉरी ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैम सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए भी आपको एक सेशन जल्दी से मिलने वाला है, सुबह 5:30 ही बजे आपके लिए वो सेशन होने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग जल्दी से आपको बता ही देंगे। तो फिलहाल तब तक यहाँ पे चीज़ें समझो। देखो यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है डेफला, राइट। यहीं एक और पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, अबोर। और यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा मिशमी। अब देखो, अब ध्यान से, अब यहाँ पे पॉइंट आता है। यहाँ आपको जो पहाड़ी मिल रही है वो है पटकायबुम, नागा पहाड़ी। यहाँ मिलेगी मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर हिल्स। नीचे मिलेगी आपको मीजो पहाड़ी। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब यहाँ से ये इस तरीके से जा रहा है। यहाँ आपको मिल रहा है अबोर, डेफला, यहाँ मिलेगा मिशमी, यहाँ पर हो जाएगा आपका पटकायबुम, उसके नीचे होगा आपका नागा पहाड़ियाँ, उसके नीचे होगी मणिपुर की पहाड़ियाँ, उसके नीचे हो जाएंगी मीजो पहाड़ियाँ। तो कुछ इस तरीके का ये मैप है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछा आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पटकायबुम है ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। मिशमी पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर और डेफला कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये 4 पहाड़ियाँ हो गई। यहीं पे आपको मिलता है नामचा बरवा। नामचा बरवा नाम की जो पहाड़ी है वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, जस्ट बिल्कुल ऊपर, पटकायबुम के जस्ट ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, अब नागा पहाड़ियां कहाँ होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ होगी, ये नागालैंड के अंदर ही तो होगी, सिंपल है। अगला लिखा हुआ है मणिपुर की पहाड़ियां, तो ये कौन से स्टेट में हो जाएगी, मणिपुर के स्टेट के अंदर होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है मीजो पहाड़ियां, और ये कहाँ पर होगी, ये आपकी रहेगी मिजोरम के अंदर। अब देखो अगला सवाल क्या पूछा जाता है, नागा, मीजो और मणिपुर ये पहाड़ियां नहीं पूछी जाती। सवाल देखो क्या आता है, ये जो नागालैंड है और ये जो आपका यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियां है ना, इसके बीच में आपको एक रेंज और मिलती है जिसका नाम क्या है, बैरल रेंज। क्या नाम है, बैरल रेंज। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नागा पहाड़ियां और मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में कौन सी एक श्रेणी है, कौन सी एक रेंज है। आंसर बनेगा बैरल रेंज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है ना बैरल रेंज लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि जो मीजो पहाड़ियां है ना, जो ये मीजो की पहाड़ियां दिख रही हैं, इनका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा लुशाई हिल्स या फिर लुशाई की पहाड़ियां। एक्चुअली जो मिजोरम का एरिया है ना, वहां पे एक ट्राइब पाई जाती है सॉरी, वहां पे एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, लुशाई। उसी के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया। ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा का हिस्सा। अब देखो ये तो बात हुई इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो पूरा मैप मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया ना, यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया तीनों आपको कौन से स्टेट में मिलेगी, मेघालय के अंदर। और यहीं पर ये आपका जो एरिया है, जो जयंतिया वाला पार्ट है, उसके जस्ट नीचे आपको 2 टाउन एरिया मिलते हैं, एक है चेनापूंजी, एक है मौसिनग्राम।
इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है, मौसन ग्राम के अंदर होती है। तो ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, आपका मौसन ग्राम का एरिया रहेगा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा बारिश मिलेगी, ये रीजन है। तो ये आपको मैप का पार्ट था जो मैंने बताया। अब इंपॉर्टेंट अगली चीज आई कि भाई ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पे कोई रिवर भी तो होगी ना, तो मैम कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इंपॉर्टेंट बनेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, मैंने वैसे ही आपको मैपिंग में बताया था, जब मैंने रिवर्स पढ़ाई है तो मैंने मैपिंग में बताया हुआ है आपको। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत और चाइना वाले एरिया में, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है कौन सी कंट्री के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा मैपिंग हो गया इस वाले एरिया का, यहाँ पे कौन कौन सी आपको पहाड़ियां मिलेंगी। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, अगर हम हिल्स पूछें, यहाँ पे पहाड़ियां पूछी जाए तो पटकाई बुम की जगह बताई, बैरल बता दी, मीजो बता दी, नागा बता दी। मीजो का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लुशाई की पहाड़ियां। अगला देखो पटकाई रेंज जो है वो आपको कहाँ मिल रही है भाई, पटकाई रेंज और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर, ये चारों पांचों जो पहाड़ियां ये आपको याद रखनी है। पटकाई बूम कौन सा स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ी कौन से स्टेट में, नागालैंड में। मेघालय के अंदर मिलेगी गारो, खासी और जयंतिया, ये हो गया। मिजोरम के अंदर आपको मिलेगी लुशाई पहाड़ियां या फिर मीजो पहाड़ी, और यहीं पे आपको मिलता है ब्लू माउंटेन। अच्छा, ये जो ब्लू माउंटेन है ये नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं है, नीलगिरी की पहाड़ियां अलग हैं और इसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट होता है। अच्छा, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। अब देखो यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। अब आप सोच रहे होगे मैम ये यहाँ पे हिल्स के बीच में ये नेशनल पार्क क्या काम कर रहा है, तो देखो ध्यान से समझना, जो मिशिमी पहाड़ी है अभी मैंने मैप में दिखाया था ना आपको, ये देखो यहाँ टॉप पे ये जो मिशमी पहाड़ी नजर आ रही है आपको, और इसके नीचे जो पटकाई बुम की पहाड़ी है, यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क, और यहाँ पे पाई जाती हैं फ्लाइंग स्क्वायरल्स। फ्लाइंग स्क्वायरल्स कहाँ मिलती है, नामदफा नेशनल पार्क में। अगला यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, इसी रीजन में आपको ये भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया मानो गारो पहाड़ियां, ठीक है, गारो पहाड़ी के ऊपर आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलता है, तो नॉकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड है। मीजो में देखो मैंने आपको बता ही दिया ब्लू माउंटेन है। नागा पहाड़ी मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नागा पहाड़ी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सारामाती की पहाड़ियां। सारामाती हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये बनाती है एक बॉर्डर बिटवीन नागालैंड एंड म्यांमार, ठीक है। नागालैंड और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी पहाड़ियां हैं, सारामाती की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पूर्वांचल हिमालय वाला हिस्सा पूरा एक बार डिस्कस कर लिया। कॉपी में मैप को ड्रॉ करिएगा, और अगर इसके अलावा पूरा ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, अभी तो इंडियन स्टार्ट हुआ है, फिर फिजिकल भी होगा और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अगर आप एक जगह पे पढ़ना चाहते हो तो वो डेस्टिनेशन है आपके लिए ये जीएस का बैच जो अभी मैंने स्टार्ट किया है। इसमें अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया है। ये कहाँ मिलेगा आपको, अनअकैडमी पे मिलेगा। इसको अवेल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना होगा, कोड विल बी कृति10। करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी के गोल में जाना है, और वहां पे कृति10 कोड लगा के आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। जब आप ये बैच अवेल करोगे तो आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। इसके अलावा देखो अब आप किससे मुलाकात कितने बजे होगी, अब आपसे अगली जो मुलाकात होगी वो 7 से 8 आपका जो 1 घंटे का लाइव सेशन होता है करंट अफेयर्स का, वहां पे मिलेंगे। और ये जो प्लस के क्लासेस है ना, इसका शेड्यूल होता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ पे अनअकैडमी पे जो आपके फ्री क्लासेस चलते हैं उसका टाइम रहता है रात में 9 से 10 बजे। वो फ्री क्लासेस होते हैं, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। बस जरा ध्यान से जुड़ना क्योंकि इस पे 26,000 के आसपास लोग हैं। ये वाला मेरा खुद का अकाउंट है क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट बने, ठीक है। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलेंगे आपसे कितने बजे, 7 बजे लाइव सेशन में आना मत भूलेगा। अभी करंट अफेयर्स के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।